सुबह सवेरे आपको लिए चलते हैं सिरन किनारे और देखते हैं कि वकार अहमद मलिक साहब आज सिरन वैली में क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। कमाल है, इसके ऊपर कुछ लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया हुआ। फकत बामो दरो दीवार बाकी है, बकाया घर मुकम्मल है। वाह। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे सिरन किनारे और हम पैदल चलते चलते ये जिस जगह पे आए हैं ये बहुत खूबसूरत जगह है। ये जब पीछे देखिएगा ये क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है और किसी वक्त में अभी गालबन ये कमरे किराए के लिए या उस तरह नहीं है, लेकिन अभी शायद ये अभी जगह जो है वो बन रही है। और इस जगह को विकास भाई क्या कहेंगे एक्चुअली इस एरिया को? एक्चुअली ये दो तरह से ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल और मेरे ख्याल में इस चीज़ को सामने लाना चाहिए आपके प्लेटफॉर्म से कि ये कम्युनिटी बेस्ड फिश फार्मिंग है। ठीक है, फिश फार्मिंग करना, कोई भी काम करना, बिजनेस करना, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड, जिसका मकसद ये हो किसी भी फंड रेजर इंस्टीट्यूट की तरफ से, किसी इदारे की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सीड मनी प्रोवाइड की गई है, इन्होंने बनाया है। अब इसको संभालना, चलाना, करना और इसके प्रॉफिट से दो चार घराने या कम्युनिटी को कोई फ़ायदा प्रॉफिट पहुंचता है, ये इस आइडिया के ऊपर बना हुआ एक पार्क सा है। इसमें एक तालाब है, पौंड है, जिसमें आपने मछलियाँ रखी हुई हैं, कुछ हंस हैं और दीगर को परिंदे हैं, बैठने की जगह है, चाय वगैरह की जगह है। ये जो कमरे हैं ये एक आर्किटेक्चर का भी नमूना है और बाकी चीज़ें भी इसमें हैं। कुछ फूल भी बड़े अच्छे पे मज़े के लगे हुए, इस तरह की एक चीज़ है। सारा जो है ना वो बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन हुआ है। और फिर जो सबसे ज़्यादा होता है कि पहाड़ों में जो भी आप आर्किटेक्चर या जो भी चीज़ बनाते हैं वो अगर सिंक कर रही है या वो अपने पस मंज़र से कोई ज़्यादा जुदा नहीं है, तो ये असल में उसकी खूबी होती है। और सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई है वो मुझे हुई है कम्युनिटी का लफ्ज़ सुन के सिरन वैली के अंदर। और आप सोचिए ना, इस आइडिया को प्रमोट करना, इस आइडिया को प्रमोट, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसको रेप्लिकेट करते करते पूरी वैली में ये कम्युनिटी का एक तस्वर आ जाता है। असल में मैं उसमें इसलिए सहूलत पाता हूँ क्योंकि जहाँ पे भी कम्युनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, वहाँ पे टूरिज़्म से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो नहीं होते या कम हो जाते हैं, या कम्युनिटी जो है एज अ कलेक्टिव उसको टेकअप करती हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। हम अभी यहाँ से निकलेंगे और ये जो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये भी आप देखते रहें, और इससे आगे निकल के हम एक बहुत ही अहम सस्पेंशन ब्रिज है जो आपको दिखाना है। बांस भी अजीब ही है, कमाल भी। हाँ जी, कमाल है। इसके ऊपर कुछ लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया हुआ। नकूश छोड़ रखे हैं। हाँ, दरख्तों पे भी मुझे तरस आता है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे और ज्यादा तरस आता है। वहाँ पर भी काम करते हैं। हाँ, ये वाकई दरख्त तो फिर शायद कहीं ना कहीं हील भी कर जाते हैं अपने आप को, उस तरह की साइट्स को जब खराब होते हैं। वो एक पुल भी नजर आ रहा है, वो भी सारा बांस का बना हुआ, उधर देखते हैं। तो हम उस तरफ से एक होता है ना कि बहुत फिनिशिंग या वो वाला स्टाइल, एक होता है फिर कि चले एक थोड़ा सा रफ टफ स्टाइल। हाँ जी, ये कोई राह की कोई एक्सट्रीम शक्ल है ना। हाँ जी, तो वो ये है। अच्छा, आपकी बात से पहले भी मैं इसी तरफ मुतवज्जह करना चाह रहा था कि इसकी बनावट ये बता रही है कि कोई भी चीज़ स्पेसिफिकली लाई नहीं गई। हाँ, ये आइडिया बेसिकली से दरख्त काटा नहीं गया, जो कुछ अवेलेबल था, बांस है, बांस का टुकड़ा है, फट्टा है, छोटी फट्टी है, उसको जोड़ा गया है। जिस बंदे ने मेहनत बड़ी की है, जिन्होंने भी की है, ये आइडिया मुकम्मल है, आइडिया मुकम्मल है। और इंसानी मेहनत बहुत है जी हाँ, इस पे नो डाउट। वो एक दिन मुशायरा हुआ था आपकी उस जगह पे लाइब्रेरी में। जी जी, वो एक शायर थे बड़े अच्छे, उनका एक मिसरा बड़ा मजे का था जी। इस घर को देख के मुझे याद है, बड़े मारूफ शायर हैं हमारे इलाके के, रुस्तम नामी साहब हैं, बड़ी उम्र के हैं और बहुत ही अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छा शेर कहते हैं। उन्होंने यूँ कहा था कुछ के
फकत बामो दरो दीवार बाकी है, बकाया घर मुकम्मल है। वाह वाह, बामो दरो दीवार बाकी है, बकाया घर मुकम्मल है। वाह वाह। घर है, ये घर देखते ही मुझे बिल्कुल ऐसे लगा, एक्चुअली अभी तामीरी मराहल में है, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसे लगा जैसे किसी बच्चे को आप ड्राइंग के लिए कहें पहाड़ के आगे वो घर बनाना चाहे तो कुछ इस तरह का घर होगा, और वो अपनी इसमें बिल्कुल मुकम्मल घर होगा। बहुत ही खूबसूरत है, उसमें भी सारा बांस है। हम सब ने शायद बचपन में सबसे पहले ड्राइंग यही बनाएंगे ना, इसी तरह पीछे टिपिकल होता था एक वो नदी साथ इस तरह की एक झोंपड़ी ऐसे ही, और उसके साथ आगे आया था रास्ता, ऐसे ही रास्ता जी, इस तरह का। ओह सॉरी, पीछे सूरज, हाँ जी, उसकी किरणें सूरज और पहाड़, सुबह का सूरज। ये यूनिवर्सल ड्राइंग है। पाकिस्तान में एक सूबा ऐसा है जहाँ पे कानूनन आप प्लास्टिक की फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते। अच्छा, क्या ये हमारे पाकिस्तान में? पंजाब में तो इतनी फैक्ट्रीज आपको पता ही है। फिर ये जीबी होगा? हाँ, ये जो शॉपिंग बैग है ये आप बना नहीं सकते, ये है जीबी। अच्छी बातें हम कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, और दिल भी नहीं करता ना किसी जगह पे नेगेटिविटी या इस तरह की कोई फ्रेमिंग की जाए। लेकिन फिर हम बात भी इसलिए नहीं आ सकते कि चीज़ें ऐसी होती हैं। यहाँ पे अभी तक टूरिज़्म उस तरह फ़रोग नहीं पाया, सियाहत इस तरह नहीं है, यहाँ पे भी सियाह उस तादाद में आने शुरू नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे आपको बोतलें, रैपर, यहाँ पे वो जो प्लास्टिक के गिलास, और हर तरफ आपको ये गंद जो है ये सिरन लेक के अंदर नज़र आ रहा है। अब इसमें आप कभी भी इस तरह की जगहों पे इंतज़ामिया को ज़्यादा दोष नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप जितने मर्जी महकमे बना लें, पूरे पाकिस्तान में महकमे बना लें, लाखों लोगों का महकमे बना लें, जिसमें लाखों लोग जो है वो सिर्फ सफाई पे मामूर हों, तब भी 24 करोड़ का गंद जो है वो संभालना मुश्किल है, नामुमकिन है, अनटिल कि वो 24 करोड़ बंदा खुद कॉन्शियस हो जाए। सस्पेंशन ब्रिज के बाद फिर एक सस्पेंशन ब्रिज, फिर एक सस्पेंशन ब्रिज, और जो बहुत सारी अट्रैक्शंस वकास खान मुझे दे रहे हैं सिरन वैली के और देते रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ थी, लेकिन न जाने ये इनको कैसे मालूम था कि सस्पेंशन ब्रिज जो है वो मेरी एक कमज़ोरी है एस्थेटिक्स के हवाले से। जब भी दरिया के या किसी भी पानी आबी गुजरगाह के ऊपर मैं किसी ब्रिज को तस्वुर करता हूँ कि वो खूबसूरत भी हो और लैंडस्केप के साथ जा रहा हो, लैंडस्केप को ख़राब ना कर रहा हो, वो सिर्फ सस्पेंशन ब्रिजेज है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिडंट नो दैट, मुझे पता नहीं था कि आप इस कदर शेदाई हैं सस्पेंशन ब्रिजेस के। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपने देखा और फिर जिस तरीके से आपने उसके बारे में बात की, तो मुझे लगा कि नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स में जो भी मार्क्स आते हैं, ऐसे सिंबल्स आते हैं, तो उसमें हमने इसको एक बहुत ज़्यादा अहमियत देनी पड़ेगी। तो आपके पास तो ये इतना बड़ा सासा ऑलरेडी मौजूद है। ये बहुत पुराना सस्पेंशन ब्रिज है, बंद है ट्रैफिक के लिए भी, और शायद मेरा ख्याल है कि पहले एक्चुअली मैंने काटा आपको, यहाँ इस तरफ भी बड़ी आबादी है मेन रोड से, सुम इलाही मंग इस जगह को कहते हैं, तो इसी से ट्रैफिक भी जाती थी, गाड़ी आप देखें इसकी चौड़ाई गाड़ी के हिसाब से, बट देन फिर ये ज़रा पुराना हो गया, इसको हिफाजत के नुक्ते नज़र से गाड़ियों के लिए बंद कर दिया है। दूसरा ब्रिज बन चुका है जिससे ट्रैफिक आ जा रहा है, रवां दवा है। इसको इसी तरह की पैदल चलने के लिए, लोगों के आने जाने के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, आप जैसे लोगों के लिए सेहत उठाने के लिए छोड़ रखा। और अगर आप इस ब्रिज पे खड़े होंगे तो आपको क्या नजर आएगा? कुछ खुश लोग नजर आएंगे। खुश लोग मैं उनको कहता हूँ जो इसमें नहा रहे होते हैं। कुछ खुश लोग नजर आएंगे। शाम को ये सुबह है तो खूबसूरत लाइट, पहाड़, लोग, बच्चे, सब्जा, बहता हुआ खूबसूरत दरिया, उसकी आवाज़, सस्पेंशन ब्रिज का जो अपना एक खूबसूरत आर्किटेक्चर है, बांस, चिनार, गिनते चले जाइए।
और आज तो खैर धूप वाला दिन है, वरना बादल जो हैं उनकी भी यहाँ पे बड़ी खूबसूरत एक होती है, जो है क्या कहते हैं उसको, एक आपने धूप का जिक्र किया और दरमियान में चिनार का जिक्र भी किया। यहाँ पर जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह पर चिनार का एक अलग सा पैटर्न भी आपको नज़र आता है जो किया गया है, एंड इट्स रियली अप्रिशिएटेबल कि एक चिनार के दरख्त को बचाने के लिए सड़क को मोड़ा है। ये मैं नहीं दिखा, इस एपिसोड में हमारा टाइम खत्म हो गया है इस वक्त खत्म। ये बड़ी चीज़ है, बड़ी कहानी है, क्योंकि दरख्तों के हवाले से कोई भी कहानी बड़ी कहानी होती है। दरख्त जो हैं क्या खूबसूरत एक मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसके हवाले से हम पता नहीं क्यों इतने डिसेंसिटाइज हो गए। हम नहीं हुआ करते थे, हम बच्चे होते थे, हमें कहा जाता था कि दरख्तों के पौधों के इनके पत्ते अपनी कापियों पे लगाओ और बताओ कि ये किसका पौधा है, ये किसका पत्ता है, ये तमाम चीज़ें। तो बचपन से एक आपके अंदर उनसी डेवलप हो जाती है। बच्चे चले गए मोबाइल में, नस्लें चली गई आगे रीलों में, और हमने अपनी इस लैंडस्केप को फरामोश कर रहे हैं। ये जो अगली स्टोरी है ये अगली एपिसोड में होगी, और बहुत ही खूबसूरत हमारा जो सफ़र है वो जारी है सुबह सवेरे सिरन किनारे के हवाले से, और मुलाकात हुई थी अगली एपिसोड में। सुबह देखते रहिए सुबह सवेरे सिरन किनारे। फंबल बंदा ही करता है, आ जाएंगे।